गांव का नाम था प्लासीपुर। यह गांव उत्तर भारत के एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित था, जहां अब तक आधुनिकता की रोशनी नहीं पहुंची थी। गांव के चारों ओर घने जंगल और पहाड़ थे। यहाँ के लोग भोले भाले थे, परंतु गांव में एक अजीब सी रहस्यमयता और डरावनी कहानियां प्रचलित थी। सबसे पुरानी और खतरनाक कहानी थी काला साया की। रात्रि का समय था और पलासीपुर गांव में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रात में एक काला साया बाहर निकलता है। कुत्तों की डरावनी आवाजें और हवा में बहती अजीब सी गंध ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। लोगों की आंखों में डर और अविश्वास झलक रहा था। रामू अपने माँ से कहता है, माँ, काला साया फिर से आ गया है। लोग कह रहे हैं कि उसने पिंकी को उठा लिया। रामू की माँ, भगवान बचाए, ये साया कब जाएगा हमारे गांव से। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास ने सभी को एकत्रित किया और एक चेतावनी दी। बाबा हरिदास, सुनो गांव वालों, ये काला साया कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह हमारे गांव की पुरानी गलती का परिणाम है। हमें सावधान रहना होगा। गांव में एक पुराना मंदिर था जो अब जर्जर हो चुका था। लोग कहते थे कि उसी मंदिर के पास ही चंपा की आत्मा ने अपना वास बनाया है। वह मंदिर अब वीरान हो चुका था और लोग वहां जाने से डरते थे। बाबा हरिदास ने सभी को बताया कि यह साया कोई और नहीं बल्कि उस युवती की आत्मा है जिसे गांव वालों ने वर्षों पहले जिंदा जला दिया था। बाबा हरिदास, उसका नाम था चंपा। वह बहुत ही सुंदर और भोली थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन घोषित कर दिया था। गांव के बड़े बूढ़े लोग अब भी उस घटना को याद करते थे। उन्होंने बताया कि चंपा को जिंदा जलाते समय उसकी चीखें आज भी उनके कानों में गूंजती हैं। गांव वाले, लेकिन बाबा, हम क्या कर सकते हैं अब? वह तो बहुत क्रोधित है। बाबा हरिदास, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। गांव वालों ने मिलकर चंपा की आत्मा को शांति देने का निश्चय किया। वे उसके पुराने घर के पास एक हवन करने का निर्णय लिया। रामू, बाबा, हमें क्या करना होगा? बाबा हरिदास, हमें एक विशेष मंत्र और हवन सामग्री की जरूरत होगी। इसके साथ ही हमें चंपा की पसंदीदा चीजें भी लानी होंगी। गांव वालों ने हवन की तैयारी शुरू की, लेकिन अंधेरा और गहरा हो गया और काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी और उसका शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था। वह हवा में तैरता हुआ गांव वालों की ओर बढ़ रहा था। काला साया ने गांव में आतंक मचा दिया। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। रामू ने साहस जुटाकर बाबा हरिदास के साथ हवन की तैयारी जारी रखी, लेकिन तभी गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के घरों के दरवाजे अचानक बंद हो गए और खिड़कियां खुद ब खुद टूटने लगी। लोगों के घरों में रखी वस्तुएं हवा में उठकर इधर-उधर गिरने लगी। बच्चों की चीखें और महिलाओं के रोने की आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। रामू, बाबा, हमें जल्दी करना होगा, वरना वह हमें मार डालेगा। बाबा हरिदास, धैर्य रखो रामू, हम इसे अवश्य शांत करेंगे। हवन शुरू हुआ और बाबा हरिदास ने मंत्रोच्चारण किया। चंपा की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन तभी काला साया ने हमला किया। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा के साथ मंत्रोच्चारण जारी रखा। अचानक हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और साया गायब हो गया। रामू, कृपया हमें माफ कर दो चंपा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। चंपा की आत्मा ने अंततः क्षमा कर दी और काला साया गायब हो गया। गांव में शांति लौट आई। गांव वाले अब समझ गए थे कि किसी निर्दोष को तकलीफ देना कितना भयानक हो सकता है। उन्होंने चंपा के लिए एक स्मारक बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पलासीपुर में फिर कभी काला साया नहीं आया, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसी रही।